प्रयागराज में पुलिस ने एक वकील के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वाराणसी के वकीलों में गुस्सा है। उन्होंने यूपी सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए पक्के इंतजाम करने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू करने की मांग की है। वकीलों का कहना है कि दोषी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही फर्जी वकीलों की वजह से असली वकीलों की बदनामी हो रही है, जिस पर बार काउंसिल और बार एसोसिएशन सख्त कदम उठा रहे हैं। यह मामला अब पूरे यूपी के वकीलों के लिए चिंता का विषय बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। आज हमारे चैनल के मेहमान हैं अनुज यादव जी, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिन्होंने स्पेशल क्राइम के कई सारे ऐसे मुकदमे को हल किए हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद हिना जी। जिस तरीके से आए दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं क्राइम के, तो उन क्राइम के केसेस को कम करने के लिए किस तरह की पहल कर रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक है उस क्राइम जो बढ़ रहा है उसके लिए प्रशासन बैठी हुई है। प्रशासन उन व्यवस्थाओं को देखती है और समय समय पर उसका निवारण करती है। हम लोग विशेष रूप से चूँकि अधिवक्ता समाज से जुड़े हैं, तो हम लोगों की जो चिंता है, हम लोगों का जो व्यथा है, वो अधिवक्ता समाज पर लगातार हो रहे हमलों पर है। लगातार जिस तरीके से वकीलों की हत्या हो रही है, वकीलों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, प्रशासन द्वारा तमाम वकीलों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए, इसको लेके हम चिंतित हैं। लगातार इसीलिए अधिवक्ता समाज उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू किया जाए, जिससे अधिवक्ता समाज सुरक्षित हो सके। जैसे कि बहुत सारे क्राइम के केसेस जब आप लोग देखते होंगे तो कई सारे ऐसे आपराधिक मामले हैं जिनमें आप लोगों को भी जान का खतरा होता है, तो आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ इंतजाम है और होना चाहिए? निश्चित रूप से जो भी हम लोग मुकदमे देखते हैं, अपने बल पे देखते हैं, उन मुकदमों को देखने पर जो भी हम लोगों के ऊपर व्यक्तिगत खतरे आते हैं, उसमें प्रशासन हम लोगों की कोई मदद नहीं करता है। हम लोग अपनी व्यवस्था से उन मुकदमों को देखते हैं और जो पीड़ित पक्ष होता है, जो परेशान पक्ष होता है, उसको हम लोग अपने बल पर न्याय दिलाते हैं। उसमें प्रशासन का कोई सहयोग हम लोगों को नहीं मिलता है। अभी हाल में अगर तस्वीरें देखें तो प्रयागराज में दिन दहाड़े वकील के ऊपर पुलिस द्वारा जो है लाठीचार्ज की गई, इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं? निश्चित रूप से ये दुखद घटना थी इलाहाबाद की। जिस तरीके से पुलिस द्वारा रोड पर वकील जो वर्दी में था उसे गिरा गिरा कर मारा गया, ये दुखद घटना है। और इसमें वकीलों की मांग पर वकील जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ 307 जो पुराना है उसके तहत FIR दर्ज हुआ है। हम ये मांग करते हैं प्रशासन से उसकी निष्पक्ष जांच कराया जाए तथा इसके दोषी लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किया जाए और जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। कुछ ऐसे अधिवक्ता भी हैं जो कि अच्छे अधिवक्ताओं को की छवि धूमिल कर रहे हैं, फर्जी जो है डिग्रियां लेकर के वो भी केस लड़ रहे हैं और पीड़ित को ये पहचान नहीं होती है कि कौन फर्जी है कौन रियल है, और इस कंडीशन में वो डिग्रियां लेकर के धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं। देखिए, जो आपने मुद्दा उठाया, ये इसके लिए हमारी मदर बॉडी बैठी हुई है। इसका काम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का है कि ऐसे अधिवक्ताओं को चिन्हित करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। निश्चित रूप से जो आपराधिक प्रवृत्ति में अधिवक्ता शामिल है, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, उनको एडवोकेट रजिस्ट्रेशन से उनको बाहर करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए जब तक कि उनके मुकदमों का निस्तारण न हो जाए। हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह की मांग आप सरकार तक करना चाहते हैं? हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से अधिवक्ता अपनी जान को जोखिम में डालकर न्याय दिलाने का काम करता है, उसको ध्यान में रखते हुए तत्काल उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए मध्य प्रदेश के तर्ज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अनुज यादव जी थे, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता थे और इन्होंने कई सारे ऐसे मामले हल किए हैं और इन्होंने अधिवक्ताओं की आवाज उठाने के लिए कई सारे पहल भी किए हैं। हो रहे अधिवक्ताओं के ऊपर अत्याचार शोषण की वीडियोस सामने आ रही है, कहीं किसी का मर्डर हो रहा है तो कहीं किसी पे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की जा रही है। हाल ही फिलहाल में प्रयागराज में भी कुछ घटना ऐसी घटी थी। इन सारे मुद्दों पर लेकर आज हम वाराणसी में पहुंच चुके हैं, मुख्यालय पर, कचहरी में, और दी बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कुमार तिवारी जी जो हैं वर्तमान अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ विचार हैं उनके। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जैसा कि लगातार इस समय अधिवक्ताओं के जो शोषण हो रहे हैं, खासकर पुलिस के द्वारा जो बर्बरता अपनाई जा रही है, इस पर क्या कहें? ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने कई बार यह निर्णय दिया है
कि जो है अगर अधिवक्ताओं कोई फ्लाइट गुजर रही है, मुख्यमंत्री की भी गुजर रही है, प्रधानमंत्री की भी गुजर रही है, तो अधिवक्ताओं को कार्य करने से जाते वक्त रोका न जाए। इसके बाद भी जो कार्रवाई की गई है वो बहुत ही गलत की गई है। इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है और उनके खिलाफ PIL भी दाखिल है। प्रयागराज में हुई घटना पर क्या कहेंगे? प्रयागराज वाली ही घटना पर PIL दाखिल है और उसमें हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और सारे कमिश्नर को, मेला अधिकारी को, सबको जो है वह तलब किया है और उनको जवाब देने का समय दिया है। इसके बाद कोर्ट में चूंकि मामला है वह क्या करते हैं उस पर निर्णय आएगा तो देखा जाएगा। कई सारे दी बार बनारस एसोसिएशन के महामंत्री शशांक जी हमारे साथ हैं। शशांक जी, इन दिनों कचहरी में कई सारे ऐसे फर्जी अधिवक्ताओं के कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल कौन है और फर्जी कौन है, जिनके कारण भरमार है यहाँ पर। क्या कहेंगे इसलिए? निश्चित तौर पे आप बात सही कर रही हैं। इस पे हम लोग विगत 2 साल से अभियान चलाते हैं और इस साल भी अब कल से अभियान चालू होगा, जिसमें हम लोग फर्जी अधिवक्ताओं को पकड़ने की कार्रवाई करेंगे। किस तरीके से पकड़ेंगे? कैसे पता चलेगा कि ये फर्जी अधिवक्ता है? क्योंकि एक नॉर्मल पीड़ित जब आता है तो उनके लिए सब वकील, सब काला कोट एक जैसा होता है। उनको कैसे पहचान होगी कि कौन फर्जी है, कौन रियल है? निश्चित तौर पे परिषद के अंदर हम एक कमेटी बनाए हुए हैं 25 लोगों की। वो 25 लोग सारे अधिवक्ताओं के ID चेक करते हैं, COP जांच करते हैं। तदुपरांत हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये फर्जी अधिवक्ता हैं या सही में अधिवक्ता हैं। हाल फिलहाल अभी आपके कचहरी परिसर में ही एक आनंद ज्योति जी की रहस्यमयी मौत हुई है। उस मौत पर क्या कहेंगे आप? रहस्यमयी मौत का क्या कारण है? कारण तो देखिए पोस्टमार्टम और विश्रा ही डिसाइड कर पाएगा। उसमें किसी के कहने कहलाने पे हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मुझे भी नॉलेज में है कि वो विगत कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और फूड पॉइजनिंग से भी वो ग्रसित थे। 10 दिन पहले भी वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, उसके बाद भी। तो लोग क्या कह रहे हैं उस पर नहीं जाएंगे, वो जो आएगा विश्रा रिपोर्ट उस पर सब डिसीजन होगा। क्या बनारस बार काउंसिल अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रहा है? अधिवक्ताओं के हित के लिए सुरक्षा के संबंध में मुख्य तो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट ही है, परंतु जो हमारे परिषद को जिस एज ए मेंबर ऑफ बनारस बार एसोसिएशन हमारे इस प्रीमाइसेस को, जैसा जिला जज हाई कोर्ट ने पूरी बाउंड्री ऊंची कराई है, हर जगह जैसे आपको आने में दिक्कत हुई है, तो सुरक्षा की व्यवस्था से मेटल डिटेक्टर चारों तरफ लगाए गए हैं। सादे वर्दी में सुबह हमारे पुलिस वाले आते हैं, जांच करते हैं, डॉग स्क्वाड आता है, जांच करते हैं। यही सब सुरक्षा हम लोग अपने तरफ। अब बात करते हैं कुछ अधिवक्ताओं से कि उनकी क्या राय है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के। क्या नाम है आप? मेरा नाम दिव्य प्रकाश श्रीवास्तव है। मैं यहाँ वाराणसी में 32 साल से वकालत कर रहा हूँ और यूँ कहिए कि मैं 4 पीढ़ी हो गई तो मैं यही वकालत करता हूँ। और जहाँ तक अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए आप बार बार पूछ रही हैं, उसके लिए कानून भी होने चाहिए और वो है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। जहाँ तक जुडिशल ऑफिसर्स का ताल्लुक है, उनके लिए 25 साल पहले जुडिशल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट बन गया। उनके सामने तेज आवाज़ में बात करना भी अपराध कर दिया गया, ठीक। और इधर अधिवक्ताओं के साथ विगत आप देखेंगे 25 सालों में ज़्यादा अपराध बढ़े हैं। लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए कहीं कोई विशेष कानून नहीं है, जिसकी हम मांग करते आ रहे हैं 20 साल से। लेकिन वो प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट बनकर तैयार है। हम चाहते हैं कि वो ड्राफ्ट में जो भी प्रोविज़न है एक बार हर जिले के बार एसोसिएशन को भेज दिया जाए कि वो उसमें जो सुधार कर सकें करें, क्योंकि कड़े प्रोविज़न चाहिए, लचर प्रोविज़न नहीं चाहिए। लचर प्रोविज़न से कोई मतलब नहीं, एक्ट रहते हुए भी हमारे साथ अपराध होता रहे और हम उसे झेलते रहें, ये नहीं चलेगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि सामने लाया जाए प्रोटेक्शन एक्ट का बिल का प्रारूप, ताकि सभी अधिवक्ता इसको समझ सकें और उसको तत्काल फिर पास कराया जाए। मंत्री विनोद शुक्ला जी हमारे साथ हैं। विनोद जी नमस्कार, चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं जो कि अधिवक्ता के पोस्ट को धूमिल कर रहे हैं, गलत तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? देखें, जो अधिवक्ता है वह कहीं भी अनैतिक कार्यों में लिप्त नहीं है। जो अधिवक्ता नहीं है, अभी आपने इसके पहले प्रश्न उठाया कि जो ये फर्जी अधिवक्ता है, उनकी वजह से निश्चित रूप से अधिवक्ताओं की साख गिरती है। और बार काउंसिल भी हमारी और बार एसोसिएशंस इस पर सजग है और प्रयासरत है। संसाधन सीमित हैं,
सरकार का जो वाजिब सहयोग है वह नहीं मिल पाता है। सरकार का किस तरीके के सहयोग की ज़रूरत है? अब जो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का मामला है, एक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी हमारी बार काउंसिल के पास उतने संसाधन नहीं है कि जो वेरिफिकेशन है अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन के पूर्व की, उस प्रक्रिया को अपने स्तर पे पूर्ण रूप से जो है संपन्न कर सके। उसमें सरकार को एक्टिव पार्टिसिपेट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ रहा कि अधिवक्ता और सामान्य नागरिक के प्रति हर बार एसोसिएशन सजग है, और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो हमारा बार एसोसिएशन उस पर सक्षम और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए तत्पर और तैयार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कचहरी परिसर की अगर बात करें तो कचहरी परिसर में जिस तरीके की अव्यवस्था देखने को मिलती है, चाहे शौचालय की बात करें, चाहे पीने के पानी की बात करें, चाहे लाइट्स की बात करें, तो बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, अभाव। अपना परिचय। अनिल कुमार पाठक, सेंट्रल बार पूर्व महामंत्री। अभाव कुछ नहीं है, जगह भी हमारे पास पर्याप्त है, संसाधन भी हमारे पास पर्याप्त है। हमारे पीरियड में 8 मंजिला बिल्डिंग बनी और कोर्ट रूम भी कम नहीं है। ये केवल सही अगर कहिए तो सरकार की कमी है, उस वजह से जो है हमारा अधिवक्ता समाज जो है परेशान है। आज इसके पहले में अगर आप जाइए तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी थे, अधिवक्ताओं के लिए पूरा ध्यान दिए। यह सरकार जो है अधिवक्ता विरोधी है, अधिवक्ता के पक्ष में जो है कोई काम नहीं कर रही है। आप लोगों की कोई बातें नहीं मानी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, दबाई जा रही है? एकदम नहीं सुनी जा रही है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उस पीरियड में, जब हमारे अधिवक्ता मरते थे, आकस्मिक मृत्यु होती थी, तो उस समय उसके पहले 50,000 रुपया मिलता था। अखिलेश जी ने उसको 5 लाख किया। तो आज 5 लाख मिलेगा तो अधिवक्ता के परिवार में उससे जो है उसका लाभ होगा ना। जब कोई पीड़ित आता है तो जब मुकदमा दर्ज कराता है, आप उसका केस लड़ते हैं, किस तरीके की अड़चनें आती हैं प्रथम दृष्टि से अगर देखा जाए तो? देखिए, अड़चन कहीं नहीं है। अधिवक्ता बड़े निष्ठा से, बड़े ईमानदारी से अपने क्लाइंट का काम करता है। आज सगे भाई अगर जाकर कहें कि सादे पन्ने पर साइन कर दीजिए तो वो साइन नहीं करेगा, पिता भी नहीं करेगा। लेकिन कहीं कहीं ये मामला देखने को मिलता है, कई सारे, अभी मैंने कई लोगों के बाइट भी लिए हैं, उनमें खुद पीड़ित कह रहे हैं कि अधिवक्ता अपने पद का रौब जमाते हैं। जैसे कहीं पुलिस में कोई कंप्लेन करना या अपने पड़ोसी के साथ कोई अगर हो गया विवाद तो उस पर रौब जताना, तो इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में 1-2 लोग अगर इस तरीके से कह दें तो इसका मतलब नहीं है। आज भी अधिवक्ता समाज के लिए जीता है, अपने सम्मान के लिए जीता है, और क्लाइंट के लिए जितना उसके पास होता है क्षमता, वो पूरी क्षमता का प्रयोग करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और आगे भी जानेंगे अधिवक्ताओं की क्या परेशानी है, क्या समस्या है, और उनकी बातें आगे तक क्यों नहीं सुनी जा रही है, और बनारस बार एसोसिएशन काउंसिल क्या कर रहा है अधिवक्ताओं के लिए। ये सब कुछ आगे के एपिसोड में हम जानेंगे। तब आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें जयदेश के साथ। मैं हूँ खुशरंग हिना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ।